तो चलिए फिर डेली की तरह हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए डेली की तरह हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 81 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक आज देखेंगे, जो 20 क्वेश्चन का हमारा रहता है डेली का। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट एडवांटेज अब ओपन कास्ट माइनिंग इन टर्म ऑफ सेफ्टी। तो सेफ्टी के टर्म में ओपन कास्ट माइनिंग के महत्वपूर्ण एडवांटेज क्या है, सिग्निफिकेंट एडवांटेज क्या है। लेस्ट स्ट्रिंगेंट रेगुलेशन, यानी कि कम कड़े कानून है अंडरग्राउंड के कंपैरिजन में। नो रिक्वायरमेंट फॉर रूफ कंट्रोल, लो हजार्ड ऑफ गैस एक्सप्लोजन। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए अंडरग्राउंड में गैस एक्सप्लोजन का भी खतरा बना रहता है, लेकिन ओपन कास्ट में ऐसा नहीं है। कोई रूफ कंट्रोल के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कम कड़े कानून है ओपन कास्ट में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी इंश्योर व्हेन सेलेक्टिंग अ डंपिंग यार्ड फॉर ओवरबर्डन। तो ओवरबर्डन के लिए डंपिंग यार्ड को सेलेक्ट करने के लिए क्या इंश्योर किया जाना चाहिए। क्या करते हैं, प्रॉक्सिमिटी टू द क्वायरी। जब हम लोग डंपिंग यार्ड सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि क्वायरी से नज़दीक तो नहीं है। सफिशिएंट कैपेसिटी फॉर ओवरबर्डन, ओवरबर्डन के लिए सफिशिएंट कैपेसिटी भी होना चाहिए भाई, हम लोग वो भी देखेंगे डंपिंग यार्ड को सिलेक्ट करते समय। और डस्ट शुड नॉट रीच रेसिडेंशियल एरिया, अगर आसपास हमारा क्या है रेसिडेंशियल एरिया है तो डस्ट उस वो क्या रेसिडेंशियल एरिया में ना चला जाए, ये भी हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि तीनों चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे डंपिंग यार्ड को सिलेक्ट करते समय, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज कॉमन डेप्थ रेंज ऑफ ब्लास्ट होल इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग। देखिए मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग में ब्लास्ट होल का जो कॉमन डेप्थ है वो कितना है, ईएमटी बुक में लिखा हुआ है जो 6 मीटर से लेकर के 18 मीटर। ठीक है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग में 6 मीटर से लेकर 18 मीटर कॉमन डेप्थ दिया हुआ है ईएमटी बुक में। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ माइनिंग इज सुटेबल फॉर सीम विथ बैड रूफ एंड एक्टिव गैसनेस। देखिए बैड रूफ एंड एक्टिव गैसनेस के सीम में कौन सा टाइप का माइनिंग सूटेबल है। अंडरग्राउंड माइनिंग, देखिए अंडरग्राउंड माइनिंग तो होगा नहीं, अगर हमारा रूफ क्या है बैड है, बैड कंडीशन में है और गैसियस माइंस है तो उसमें ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा अंडरग्राउंड माइंस। प्लेजर माइंस हो गया, मैकेनाइज्ड क्वारी और लॉन्ग वाल। ऑप्शन नंबर सी आता है राइट आंसर मैकेनाइज्ड क्वारी, यानी कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट हमारा माइनिंग होगा वो क्या है सूटेबल है। कोई रूफ कंट्रोल का कोई टेंशन नहीं है और एटमॉस्फेयर क्या है खुला है तो गैस का कोई टेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वेन शुड द केबिन डोर ऑफ मशीन बी लॉक। तो मशीन के केबिन का दरवाज़ा बंद कब किया जाना चाहिए, ड्यूरिंग ऑपरेशन, बिफोर लिविंग द मशीन, एट द स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट। ऑप्शन नंबर डी है विल परफॉर्मिंग मेंटेनेंस। देखिए हम लोग कब केबिन को लॉक करते हैं, मशीन के केबिन को कब लॉक करते हैं, जब हम लोग मशीन को क्या करते हैं छोड़ते हैं, बिफोर लिविंग द मशीन, यानी कि जब मशीन को हम लोग छोड़ते हैं उस समय केबिन को लॉक कर देते हैं। उससे पहले क्या क्या किया जाता है, हम लोग जो बकेट होगा बकेट को क्या करेंगे ज़मीन पे टिकाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसके पावर को ऑफ करेंगे और छोड़ने से पहले क्या करेंगे केबिन को लॉक करेंगे। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ टेस्टिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के दौरान प्रोटेक्टिव डिवाइस का टेस्टिंग करने का प्राइमरी गोल क्या है। ऑप्शन है टू इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस, अवॉइड डिले इन ऑपरेशन, कंफर्म दे आर फंक्शनिंग करेक्टली। और ऑप्शन नंबर डी है चेक दियर मैन्युफैक्चरिंग डेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कंफर्म करते हैं, फंक्शनिंग हमारा जो है वो अच्छे से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी अडेयर टू फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ द मशीनरी। तो मशीनरी का सेफ ऑपरेशन के लिए क्या पालन करना चाहिए। ऑप्शन है कोड ऑफ प्रैक्टिस अंडर रेगुलेशन 110। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेशन, इंजीनियर चेकलिस्ट, सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम ग्रेडियंट अलाउड फॉर क्रॉलर माउंटेड मशीन। क्रॉलर माउंटेड मशीन के लिए मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1/10, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक ना, व्हाट इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टेप रैम्स फॉर द क्रॉलर माउंटेड। रैम किसके लिए होता है, तो ओनली क्रॉलर माउंटेड मशीन के लिए यूज़ किया जाता है।
क्या होगा, वन स्ट्रेस में 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए क्या, रैम की लंबाई, ये मैक्सिमम लंबाई हो गया वन स्ट्रेस में 50 मीटर। व्हाट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रेवलिंग ऑन हॉल रोड मेंट फॉर HMM। तो HMM के लिए बने हॉल रोड पर ट्रेवलिंग करने से क्या मतलब ट्रेवलिंग करना क्या प्रतिबंधित है, क्या प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रक एंड टिपर्स, टू व्हीलर्स एंड पेडेस्ट्रियंस, क्राउलर माउंटेड मशीन हो गया, लाइट व्हीकल विथ परमिट्स। देखिए जो हॉल रोड HMM के लिए बनाया गया है उसमें क्या प्रोहिबिटेड है, क्या मनाही है, तो टू व्हीलर्स एंड पेडेस्ट्रियंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होता है राइट आंसर। यानी कि मोटरसाइकिल और साइकिल वगैरह और पैदल यात्री की मनाही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियर विजन कैमरास इन HMM आर रिक्वायर्ड फॉर विच पर्पस। HMM में क्या लगा होता है, रियर विजन कैमरास लगा होता है, ठीक है, उसका क्या पर्पस है, डिटेक्टिव ऑब्स्टकल ड्यूरिंग रिवर्सिंग और इम्प्रूविंग लोड बैलेंस, मॉनिटरिंग, रिड्यूसिंग ऑपरेटर फैटिग्यू, और ऑप्शन नंबर डी है इनहेंसिंग ब्रेक परफॉर्मेंस। रियर विजन कैमरास का क्या उद्देश्य है भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिटेक्टिंग ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग रिवर्सिंग, तो रिवर्सिंग के दौरान जो ऑब्स्ट्रैक्ट है उसको डिटेक्ट करना, पता करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट शुड HMM इंक्लूड टू इनहेंस सेफ्टी ड्यूरिंग रिवर्सिंग इन लो लाइट कंडीशन। देखिए लो लाइट कंडीशन में रिवर्सिंग के दौरान सेफ्टी को इनहेंस करने के लिए HMM में क्या इंक्लूड रहना चाहिए, और एक्स्ट्रा ब्रेक लाइट हो गया, ऑडियो विजुअल अलार्म हो गया, हाई इंटेंसिटी स्टॉप लाइट और इंफ्रारेड सेंसर। देखिए रिवर्सिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑडियो विजुअल अलार्म। HMM अगर रिवर्सिंग मोड में है तो क्या है, ऑडियो विजुअल अलार्म बजने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन इफ एक्सप्लोसिव मिक्सर एक्सीड इमीडिएटली यूज। तो यदि एक्सप्लोसिव मिक्सर इमीडिएटली उपयोग से अधिक हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए। मान लो हमको मिक्सर जितना चाहिए उससे ज़्यादा हमारा मिक्सर बन चुका है अमोनियम नाइट्रेट का, तो क्या करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा है हमारा डिस्पोज ऑफ इमीडिएटली, स्टोर इन एन अप्रूव्ड मैगजीन, मिक्स विथ अदर मटेरियल, ये सब देखिए नहीं करना है, अदर मटेरियल से मिक्स नहीं करना है, ये सब होगा नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि क्या किया जाएगा, जो एक्सेसिव हमारा मिक्सर बना हुआ है उसको अप्रूव्ड मैगजीन में स्टोर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। विच फ्यूल टाइप शुड नॉट बी यूज ऑफ विथ अमोनियम नाइट्रेट मिक्सर। तो अमोनियम नाइट्रेट मिक्सर में कौन से टाइप का फ्यूल का यूज नहीं किया जाएगा। नंबर 2 डीजल फ्यूल, लो वोलेटाइल फ्यूल हो गया, और हाई वोलेटाइल फ्यूल हो गया, नन हो गया। इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट मस्ट बी इंश्योर अबाउट त्रिपाल यूज ऑफ कवरिंग अमोनियम नाइट्रेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट को कवर करने के लिए कौन से त्रिपाल का यूज़ करेंगे, हाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या होगा, इट्स वाटर प्रूफ हो गया एंड फायर रेसिस्टेंट और लाइट वेट हो गया, और ऑप्शन क्या है रेसिड्यूबल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्या होगा, फायर रेसिस्टेंट जो त्रिपाल होगा उसी का यूज़ करेंगे अमोनियम नाइट्रेट को कवर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइनिंग द बोर होल। देखिए बोर होल की लाइनिंग का क्या उद्देश्य है, टू प्रिवेंट कैविंग ऑफ द साइड, टू प्रिवेंट वाटर पर्कुलेशन, इज ए ड्रिलिंग ऑपरेशन, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है, नहीं बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा राइट आंसर, टू प्रिवेंट केविंग ऑफ साइड, यानी कि साइड की जो साइड है हमारा उसके केविंग को रोकना। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर। द ड्रिलिंग रॉड आर मेड ऑफ, ड्रिलिंग रॉड हमारा काहे का बना होता है, कास्ट आयरन हो गया, स्टील, निकल क्रोमियम, और ऑप्शन नंबर डी हो गया कास्ट स्टील। आप सभी लोग को पता होगा निकल क्रोमियम का बना होता है। स्क्रेपर आर अनसुटेबल इन सॉइल विथ, स्टम्प्स हो गया, यानी कि सॉइल के साथ स्टम्प्स हो, लार्जर बोल्डर, हार्ड रॉक, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अनसुटेबल कहाँ रहता है स्क्रेपर, तो सॉइल के साथ हमारा अगर स्टम्प्स हो, लार्ज बोल्डर हो, हार्ड रॉक हो, वहाँ पे ये अच्छा कार्य नहीं कर पाता है। कहाँ के लिए अच्छा होता है, किस मिट्टी के लिए, सैंडी सॉइल, ठीक है, सैंडी सॉइल के में ये क्या करता है, अच्छा कार्य करता है स्क्रैपर। द टाइप ऑफ ड्रिल बिट
एम्प्लॉयड इन वैगन ड्रिल मशीन। तो वैगन ड्रिल मशीन में कौन से टाइप के ड्रिल बिट एम्प्लॉयड है? ऑगर बिट हो गया और एक्सेंट्री बिट, एक्स बिट विथ टंगस्टन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्स बिट विथ टंगस्टन कार्बाइड। ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ लगा होता है? वैगन ड्रिल मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है RMR स्टैंड फॉर। RMR क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉक मास रेटिंग। चलिए फिर यहाँ से क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए सब्सक्राइब करिए और माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।